हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसके 41वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। आज इस पर हमारा चौथा दिन है। आज हम प्रश्न उत्तर डिस्कस करने वाले हैं और आपको इस मार्ग में डूज और डोंट्स ये पता चलेगा। ठीक है, पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अब तो मुझे लगता है कि बच्चों को याद हो गया होगा, तो मैं आज सोच रही हूँ कि आप श्लोक को बोलो। तो किसको ये श्लोक याद हो गया है, या मतलब जो खुद से पढ़ सकता है हाथ खड़ा करके बता सकते हो आप मुझे। ओके, वैज्ञा पढ़ सकते हो। ओके वैज्ञा, आप पढ़ो। माता जी, बस स्टार्टिंग का थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अच्छा, मैं इसमें हेल्प करती हूँ। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसायमात्मिका बुद्धिर् एकेह कुरु नन्दन बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धियो व्यवसायेन। बहुत सुंदर वैज्ञा, वेरी गुड। क्वांश, आपको पढ़ना है, पढ़िए आप। व्यवसायात्मिका बुद्धिर एकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बहुत सुंदर, क्योंकि आज तो चौथा दिन है ना, आज तो सबको आ ही जाना चाहिए। वेरी गुड क्वांश। ठीक है, और कोई प्रयास करेगा? किस कोई पढ़ सकता है इसको? ब्रिजभूषण प्रभु जी, हाँ आप पढ़िए। व्यावसायिकात्मिका बुद्धि एकः कुरु नन्दन बहुसखा हन्ता च बुद्धियो व्यवसायिनाम्। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा प्रयास किया आपने। ओके, सुचित्रा माता जी, हाँ आप पढ़िए। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेः कुरु नन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मदन मोहन प्रभु जी। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकः कुरु नन्दन बहुशाखा हि अनन्ता च बुद्धयो व्यवसायिनाम्। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। तो जब आप पढ़ते हो, जरूरी नहीं कि पूरा परफेक्ट हो, मतलब मैं ये सभी को कह रही हूँ। ऐसा हो सकता है कि हम कुछ कुछ प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक करें, लेकिन भगवान आपके प्रयास से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भगवत गीता क्लास को रखने का क्या मोटो है कि कृष्ण हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाए। राइट, तो हम इसी इच्छा से कर रहे हैं कि भगवान प्रसन्न हो जाए, तो सब अच्छा है। सो ये बहुत सुंदर श्लोक है। राइट, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि मतलब एक फिक्स्ड बुद्धि, वन पॉइंटेड फोकस। भगवान कह रहे थे कि जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, दृढ़ संकल्पित, और उनका लक्ष्य भी एक होता है। ओके, हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। मैं चाह रही हूँ कि आप सभी श्लोक और इस अनुवाद दोनों को याद कर लीजिए। राइट, जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब लगेगा कि मेरे जीवन का लक्ष्य कुछ और है, वो नहीं है जो क्लास में असाइनमेंट में आपने लिखा। राइट, ऐसी स्थितियां आएंगी, तब आपको अपने आप को ये श्लोक याद दिलाना है। ओके, हमने डिस्कस की थी बहुत सारी बातें। माया आपको इजी चॉइस दे सकती है, लेकिन आपको राइट चॉइस लेनी है। माया में हम हमेशा से गिरते पड़ते आए हैं, जैसे जीवात्मा अनादिकाल से है। राइट, अगर हम अनादिकाल से हैं और आज भी भौतिक जगत में हैं, इसका मतलब हमने हर बार इजी चॉइस को चुना था, लेकिन इस बार हमको राइट चॉइस चुनना है। ओके, अब देखिए, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जो कभी नष्ट नहीं होता, राइट, जो पिछले जन्म में भी था, उसके पिछले जन्म में भी था। ये भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर हमारे साथ कैरी फॉरवर्ड होता है। राइट, तो उसमें तो पूरी प्रोग्रामिंग हो चुकी है ना माया को चूज करने की। तो इस बार जब हम राइट चॉइस करने की कोशिश करेंगे तो कितना रेजिस्टेंस होगा। हमको उस पूरे स्वभाव के विपरीत कार्य करना है, मतलब जो प्रोग्रामिंग जो हो गई है सूक्ष्म शरीर में। राइट, पर क्योंकि हमारे पास हरि गुरु और वैष्णवों की कृपा है, इसलिए आप कर पाओगे, क्योंकि हम इस पर अकेले नहीं हैं। ओके, पर अपनी तरफ से पूरा जोर लगाना है। आगे चलिए, आज हमको डिस्कस करना है कुछ डूज एंड डोंट्स। हाँ, हमको ये डिस्कस करना है पहले कुछ वैष्णव एटिकेट्स। राइट, जब हम भक्तों के संग में होते हैं तो हमारी भी दूसरे भक्त के प्रति कुछ जिम्मेदारी है। राइट, आपस में भक्तों में कैसा बर्ताव होना चाहिए? मक्खी जैसा या मधुमक्खी जैसा? राइट, मक्खी कहाँ बैठती है? कचरे में, उसको कचरा ही अच्छा लगता है। और मधुमक्खी, वो फूलों का रस चूसती है। राइट, उसको फूलों का रस पसंद है। ठीक है, तो जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों से आकर्षित होती है और एक मक्खी गंदगी से आकर्षित होती है और गंदगी को ही देखती है, उसी प्रकार एक अच्छा भक्त
दूसरे भक्त में हमेशा अच्छे गुण को ही देखता है, राइट? और एक दुष्ट व्यक्ति दूसरे व्यक्ति में दोष ही देखता है। तो हमारा क्या कर्तव्य है कि दूसरे भक्तों में गुण देखने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि आपके साथ के भक्त सारे नियमों को अच्छे से नहीं पालन कर पा रहे, फिर भी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। पूरे धरती में अभी कितने लोग ऐसे हैं जिनका ये लक्ष्य है कि वो कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, राइट? तो आप सभी का ये लक्ष्य है और आप सभी प्रयास कर रहे हैं, तो एक दूसरे को इनकरेज करना। तो हमारा दूसरे भक्त के प्रति क्या कर्तव्य है कि हमको उसको प्रोत्साहित करना कि आप कर सकते हो। ये नहीं कि अरे आप में ये खराब है, आप उनका दोष देखना हमारा काम नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए एक व्यक्ति में दोष ही दोष है, ब्लैक, लेकिन एक गुण है, तो भक्त क्या करते हैं, उस गुण को देखने का प्रयास करते हैं कि अरे वाह आप में ये गुण है, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, अगर व्यक्ति में सारे अच्छे गुण भी हैं, वाइट वाइट वाइट, फिर भी उसमें जो एक दोष है वो उसको देखते हैं। तो हमको मक्खी नहीं बनना है, राइट? हमको मधुमक्खी बनना है। तो भक्त मधुमक्खी होते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास। आज हमको पढ़ना है कि व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स इन दिस पाथ। जो पाथ आपने डिसाइड किया है, राइट? कौन सा पाथ, एक बार देख लेते हैं। ये वाला पाथ, अगर हम इस रास्ते में चल रहे हैं तो कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स हैं। कुछ चीजें हैं जो हमको करनी है, कुछ चीजें हैं जो हमको नहीं करनी है। दोनों जानना हमारे लिए जरूरी है, राइट? लेट्स नो देम। आज इनको जानते हैं हम। सो ये श्लोक है उपदेशामृत से, श्लोक संख्या 2, जिसको रूप गोस्वामी जी ने लिखा है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर्विनिश्यति। तो ये वो 6 चीजें हैं जिनसे भक्ति कुंठित हो जाती है, राइट? कुंठित मतलब वो ग्रो नहीं कर पा रही है, राइट? क्या है वो 6 चीजें, जल्दी से इनको जानते हैं। एक बार मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। आई एम जस्ट गोइंग, राइट? उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना कठिन है। तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथा, शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना। फिफ्थ है, ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। और छठवां, सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। ये 6 सिद्धांत भक्ति को कुंठित करते हैं, मतलब आपकी भक्ति को ग्रो नहीं करने देंगे। अब एक एक करके इसको समझते हैं। पहला क्या है, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। ओवर ईटिंग नहीं करनी है। अगर ओवर ईटिंग करेंगे तो नींद आ जाएगी, फिर भजन कैसे करेंगे, राइट? तो ज्यादा नहीं खाना। मैं देख रही हूँ हम में से एक भक्त जिन्होंने कहा था कि अब मैं ओवर ईटिंग नहीं करती हूँ, राइट? दैट इज गुड। सो ओवर ईटिंग नहीं करना। ओवर ईटिंग करने से हमारी भक्ति में रुकावट आती है। अगर रात को बहुत सारा खा लेंगे फिर सुबह समय पर कैसे उठेंगे? भक्त लोग तो 6 बजे से पहले खा लेते हैं, क्योंकि शाम के वक्त वो कथा श्रवण करते हैं, राइट? और फिर उसके बाद वो सो जाते हैं। शाम को 6 बजे से पहले खा लेते हैं। डोंट्स, ओवर ईटिंग नहीं करना। और इसका एक और ये भी अर्थ है कि बहुत सारी चीजें कलेक्ट करना या धन संग्रह करना। बहुत सारे लोग बस पैसे इकट्ठा करते रहते हैं, कैसे भी हो पैसे इकट्ठा हो, पैसे इकट्ठा हो, पैसे इकट्ठा हो, उसी में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। ये भी अज्ञान का लक्षण है। हमको उतना ही लेना है जितना हमको आवश्यक है, राइट? या बहुत सारे कपड़े, इसमें तो मैं भी मान रही हूँ कि बहुत सारे कपड़े तो मेरे पास भी है। ये कम करना, मैं भी प्रयास करूंगी, इसको भी मुझे भी कम करना है। आई थिंक गर्ल्स के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, मुझे लगता है प्रभु जी सब के लिए ये वाला मुश्किल नहीं होगा, हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है ये इसको कम कर पाना। पर एक्चुअली मैं इसको अपने अनुभव से देख रही हूँ कि जितने ज्यादा कपड़े उतना ज्यादा मेंटेन करना पड़ता है, उतने धो, प्रेस करो, सुखाओ, रखो, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। सो पहला क्या है, आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, ऐसा हमको नहीं करना। ओके, नेक्स्ट है, उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना जिनको प्राप्त करना कठिन है। मतलब मटेरियल थिंग्स के लिए बहुत ज्यादा परिश्रम करना। देखो हमारे पास लिमिटेड समय है, या तो हम आध्यात्मिक उन्नति में लगा सकते हैं या मटेरियल सक्सेस में लगा सकते हैं। अगर हम मटेरियल सक्सेस में लगा देंगे तो आध्यात्म में पुट करने के लिए एनर्जी और समय ही नहीं बचेगा। समझ रहे? अगर हम सारा समय यहाँ बिता देंगे तो
अपने भक्ति के लक्ष्य को कैसे, जो आपने लक्ष्य लिखा है उसको कैसे प्राप्त कर पाओगे आप, राइट। सो उधर अत्यधिक उद्यम नहीं करना। अब देखो, आपको ये नहीं बोला जा रहा कि आपको झोपड़ी में रहना है, राइट। सादा जीवन उच्च विचार, इस प्रिंसिपल को भक्त जीते हैं कि आपको जितना आवश्यक है उतना लो, सिंपल। बहुत बड़ा घर चमकाने की जरूरत नहीं है। कुछ समय के लिए हम यहाँ पर रह रहे हैं, उसके बाद हमको जाना है गोलोक। वहां पर आपको बहुत अच्छा घर मिलेगा, वो भी शाश्वत रूप से। इस जगत में हम देखते हैं कि लोग एक घर बनाने के लिए 40-50 साल तक खूब मेहनत करते हैं, राइट। एक व्यक्ति जॉब करता है, खूब पैसे जोड़ता है, 40 साल की उम्र में उसका एक घर होता है। अब उसे कितना भोग सकता है? 20 साल या 25 साल, फिर तो शरीर छूटना ही है। तो उस छोटे से पीरियड के लिए वो इतना संघर्ष करता है, सब व्यर्थ। उसके बाद तो मृत्यु आ ही जाती है, राइट। अगर ये कहे कि मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ रहा हूं, तो आपका अगला जन्म होगा, फिर और बच्चे होंगे, फिर उनके लिए भी करोगे। तो शास्त्र कहता है कि जो इस तरफ बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ टेम्पररी है। सो उन सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, जिनको प्राप्त करना कठिन है, ये हमको नहीं करना। हमको अपनी एनर्जी, अपना टाइम अपने लक्ष्य की ओर डालना है, इस तरफ नहीं डालना है। इधर जितना आवश्यक है उतना कीजिए। नेक्स्ट, तीसरा, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें करना, मतलब फालतू बोलना, राइट? ये नहीं करना। ये कैसा है? एक मेंढक के टटराने जैसा है। सो ये ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हो। कुछ भी फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, राइट। वाणी हमारी एक इंद्रिय है, इसको व्यर्थ नहीं करना। इसको हम शुद्ध कैसे करते हैं? अपने वाणी द्वारा भगवान का यश गाकर। जब आप भगवान का ये श्लोक गाते हो, भगवद गीता, आप अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हो। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र बोल रहे हो, आप अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हो, राइट। या भगवान का यश किसी भी प्रकार से गा रहे हो, उनके रूप, नाम, रूप, गुण, लीला ये बोल रहे हो, तो आप अपनी वाणी को पवित्र कर रहे हो। इसके अलावा आप कुछ कर रहे हो तो आप टर टर कर रहे हो, ठीक है। तो मैं आप अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ। इसके अलावा अगर हम कुछ करते हैं तो हम टर टर कर रहे हैं, तो हमको वो नहीं करना। ओके, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जोन्स है कि शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं, अपितु नाम के लिए अभ्यास करना। मतलब ठीक है, मेरे कमिटमेंट्स हैं, मैंने कर दिए, बस ऐसे तैसे कर ही दिए। पर ऐसा नहीं हो, ऐसा भी एक स्टेज आ जाता है कि जब हम टिक 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 मार रहे हैं अपनी टू डू लिस्ट में, लेकिन हम वास्तविकता में उसको उस यत्न से नहीं कर रहे, उस आग्रह से नहीं कर रहे कि हमको हमारा लक्ष्य चाहिए, बस कर रहे हैं। ये नहीं करना, राइट। देखिए, हमारा लक्ष्य ही है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, और महाप्रभु कहते हैं कि बिना यत्न और आग्रह के ये प्रेम प्राप्त नहीं होता, राइट। हम जितना भी कर रहे हैं ना, वो एक्चुअली वो कम ही है उसके लिए। तो वो हमारे एटीट्यूड में दिखना चाहिए कि हमको वो चाहिए, व्यग्रता दिखनी चाहिए। ये नहीं कि बस लेट बैक होके कि बस हो गया, नहीं। आपको बस समय मिल रहा है तो आप बहुत सारी चीजें और भी कर सकते हो, ओके। या इसका एक और अर्थ है कि शास्त्रों के विधि विधानों को त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक मनमाना कार्य करना, कि जो नियम है उसको नहीं पालन कर रहे, अरे यार मैं तो नहीं कर रही, राइट। इस प्रकार का एटीट्यूड हमको नहीं करना, ये हमारे भक्ति में बाधक है, ओके। ये लेट बैक एटीट्यूड, मुझे नहीं करना ये रूल्स फॉलो, इन सब का क्या परिणाम होगा कि हम माया में गिर जाएंगे, और फिर मतलब 84 लाख योनियां प्राप्त होंगी, उनमें से कोई योनि प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पहले ही बताया जा रहा है कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये नहीं करना है, ओके। आगे पांचवा है ऐसे सांसारिक व्यक्तियों की संगति करना जो कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं रखते। मतलब आप उनसे बोल रहे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, तो फिर आपका मजाक उड़ा रहे हैं। भक्ति ये कौन करता है? ये तो बुढ़े लोग करते हैं। ऐसे लोग तो देखते, ऐसे लोगों से तो आप मिले होंगे, राइट। ये कोई उम्र है भक्ति करने की? एकदम अज्ञानी लोग जिनको बिल्कुल नहीं पता, राइट। ऐसे लोग का संग करना, ये हमारी भक्ति के लिए नुकसानदायक है, ओके। तो उनका संग हमको नहीं करना है, ऐसे लोगों से दूर रहना है। नेक्स्ट है सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। मतलब इस जगत में मुझे कुछ बनना है, उसके लिए लालायित मतलब बहुत ही पागल सा रहना, उसके लिए खूब प्रयास करना। देखिए, या तो हम इस जगत में कुछ बन सकते हैं, या तो हम भगवान को पा सकते हैं, दोनों नहीं हो सकता।
दोनों हुआ था युधिष्ठिर महाराज के लिए, राइट। वो इस जगत के चक्रवर्ती सम्राट थे, क्योंकि भगवान की इच्छा थी कि वो वहां पर वो चक्रवर्ती सम्राट बने, राइट। लेकिन हमारे लिए आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको कृष्ण प्रेम चाहिए तो अपनी पूरी एनर्जी उधर, यहाँ पर इतना करना है कि हाँ मेरे शरीर का पालन पोषण हो जाए, राइट। मैं इतना कमा लूं कि अगर मैं शादी करूं तो मेरा परिवार का पालन पोषण कर सकूं, इतना। ये नहीं कि सादा जीवन उच्च विचार। भक्त लोग इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करते कि इसके पास बंगला है, गाड़ी है। भक्त लोग ये देखते कि अरे नहीं यार, अब ये बहुत माया में है। भक्त अप्रिशिएट करते हैं सादा जीवन उच्च विचार। कितना समय ये व्यक्ति ग्रंथ पढ़ पा रहा है, कितने अच्छे से जप कर पा रहा है, इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं, राइट। इस जगत में हमको ज्यादा समय के लिए नहीं रहना है, कुछ समय के लिए, एक्स अमाउंट ऑफ टाइम, फिर आप जा रहे हो गोलोक, ठीक है। जिस व्यक्ति को पता चल गया कि ये जेल है, राइट, ये जेल से उसको मुक्त होना है, तो उसको जेल में क्या उपलब्धि प्राप्त करने में इंटरेस्ट रहेगा। आप समझ रहे हो उसको? इसमें कुछ विरोध है तो आप प्रस्तुत करो, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट बोल रही हूँ। ऐसा बहुत सारी चीजें होंगी, आप विरोध प्रस्तुत कर सकते हो। पर देखिए, अगर जब लक्ष्य वो है तो उधर प्रायोरिटाइज करना है उसको, बाकी सब कुछ हमको करना है कि वो लक्ष्य अचीव हो जाए, राइट। उसको मेन लाइट पर रखना, मेन फोकस। अच्छा, अब आते हैं कुछ डूज की तरफ। तो डूज हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, अभी हमको कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने। आज की क्लास में हमने सीखे डोंट्स, ओके। इसका ध्यान रखना है कि हमको ये नहीं करना। थोड़ा मुश्किल हो सकता है शुरुआत में, एकदम से सब छोड़ना, राइट। पर देखो, हम प्रयास तो कर ही सकते हैं, 100% नहीं तो 10% तो कर ही सकते हैं। एक ऐसा स्टेज, एक ऐसा समय आएगा जब हम ये सब के सब कर पाएंगे। पर शुरुआत तो आज ही करनी है ना, है कि नहीं? इतना मुश्किल नहीं है, कर लोगे आप। जैसे मतलब अगर आप ऐसे लोग की संगति कर रहे हो तो छोड़ना तो होगा, आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, राइट। वो लोग तो नहीं डिसाइड करेंगे, यू हैव टू डिसाइड कि आपको अपनी एनर्जी कहाँ लगानी है, आपको किन लोगों के साथ उठना बैठना है, आपको किन लोगों का संग करना है, ओके। ये हम कल डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी 6 चीजें हैं जिनसे भक्ति बढ़ती है, ओके। क्वेश्चन आंसर सेशन था, राइट। तो आई होप आप लोगों ने प्रिपेयर किया होगा। पहला प्रश्न है, ये भगवद गीता 2.41 से। पहला प्रश्न, इस श्लोक के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में डैश रहते हैं और उनका लक्ष्य भी डैश होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि डैश रहती है। किसको पता है उत्तर? कौन कर सकता है फिर इन द ब्लैंक्स? मदन मोहन प्रभु, आप कोशिश कीजिए। इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी निश्चित एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। बहुत अच्छे, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्त तथा भगवान के मध्य कितने प्रकार का संबंध हो सकता है, उनके नाम बताइए। हमने डिस्कस किया था। ओके, दीपिका मलिक माता जी, आप बताइए। हरे कृष्ण माता जी। 5 साख्य रस, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। बहुत सुंदर, वेरी गुड दीपिका जी, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति के 9 सोपान क्या है? वो 9 सीढ़ियां, राइट। उनके क्रमशः नाम बताइए। ओह, थोड़ा टफ क्वेश्चन है। क्वांच प्रभु। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। बहुत सुंदर, परफेक्ट आंसर क्वांच प्रभु, दिस इज नाइस, गुड। ओ, वैज्ञा आपको भी आता था, दैट इज गुड। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, व्यवसाय आत्मिका बुद्धि की परिभाषा क्या है? ओहो, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अनुसार बताएं। दीपिका माता जी, मुझे लगता है दीपिका माता जी आज सारे अवतार उनको पता है। अच्छा, आप बताइए बताइए। जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, यह दृढ़ श्रद्धा ही कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकेगा, व्यवसायत्मिका बुद्धि कहलाती है। ये श्रद्धा कि मैं कृष्ण भावनामृत द्वारा जीवन की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर जाऊंगा, इस प्रकार की श्रद्धा, इसको बोलते हैं व्यवसायत्मिका बुद्धि। वेरी गुड आंसर। नेक्स्ट है, डैश को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक
पहुंच पाने की कोई संभावना नहीं रहती। सोनू माता जी बताइए। हरि गुरु और वैष्णवों को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाना असंभव है। वेरी गुड, गुड आंसर। ओके वैज्ञा जी आप भी करो इसको। व्हाट इज योर आंसर? गुरु को प्रसन्न करने के बिना। परफेक्ट आंसर, वेरी गुड। हमने टीका में पढ़ा था गुरु, ये भी करेक्ट है माता जी की, हरि गुरु वैष्णव इनकी कृपा। ठीक है, बहुत अच्छे, आप लोगों ने प्रिपेयर किया, दैट इज वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को क्या करना होगा? ओके, क्वांश प्रभु और दीपिका माता जी सब कुछ पढ़ के आए, मैं समझ रही हूँ। ठीक है, तो क्वांश प्रभु आप बताइए। कृष्ण भावनामृत में दक्ष होने के लिए मनुष्य को दृढ़ता से कर्म करना होगा और कृष्ण प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना। कृष्ण के प्रतिनिधि की आज्ञा का पालन करना होगा। कृष्ण का प्रतिनिधि कौन है? गुरु वैष्णव। गुरु, हाँ वेरी गुड, गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि है और हमको उसके उनकी आज्ञा का पालन करना है, उनकी आज्ञा को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानना है, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है श्री प्रभुपाद जी। वेरी गुड क्वांश, बहुत अच्छा उत्तर दिया आपने। अब एक लास्ट चीज मैं कहना चाहूंगी, देयर इज वेरी गुड एक अनाउंसमेंट है कि कल जो है एकादशी है, राइट? एकादशी का बहुत महात्म्य है। जैसे एकादशी का एक्चुअली वास्तविक उद्देश्य है कि वो कृष्ण के प्रेम को बढ़ाए, तो हमारा तो लक्ष्य ही कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना है, तो हमको तो एकादशी जरूर करनी चाहिए। और प्लस इससे हमको इंद्रिय संयम और इंद्रिय नियंत्रण में बहुत सहायता मिलती है। ओके, और शरीर हल्का भी होता है और ऊर्जावान भी होता है और समस्त पापों से मुक्ति तो मिल ही जाती है। ठीक है, तो आप जिसका लक्ष्य है कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, उसको तो एकादशी करनी चाहिए। उस दिन बस अन्न नहीं खाते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो। जितनी भी भक्ति आप करते हो आपको 1000 गुना ज्यादा उसका लाभ मिलता है। अर्थात एक माला अगर आप कल करोगे तो वो होगी 1000 माला के बराबर। और अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे आप सभी के लिए कि आप सभी को कृष्ण प्रेम का लक्ष्य प्राप्त हो। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय।